बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 और हमारा फेसबुक पेज भी है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। आप दोनों पेजों पर फॉलो कर लीजिए। तो बच्चों, जो सरकारी स्कूल का मैथ है हम इसे पूरा करा रहे हैं और मैथ हम आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में बच्चों आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको बहुत ही आसान लगेगा। एक साथ हमारे साथ पढ़ कर देखें। कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा सही, ठीक है, कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर सही, उसके बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कहीं ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है ना। बच्चों की जो दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का होता है, एक तो शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत के भी दो भाग हैं, ठीक है, पुनरावर्ती है, एक अनावृत्ति है। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार क्या होता है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट छोड़ लीजिए, आप डायरेक्ट हमारे कमेंट देख लीजिए। कमेंट में सबसे ऊपर मैंने उसकी लिंक भेज रखी है, तो आप उसे क्लिक करके दशमलव प्रसार की वीडियो आप जरूर देख लें। तो क्योंकि मैथ आपका बहुत ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा मैथ में और बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। आपको मैथ में कोई हरा नहीं सकता है। देखो पहला प्रश्न, 36/100 ये भिन्न है। एक मैं बताऊं बच्चों, जो नीचे वाला होता है हर होता है, ऊपरला अंश होता है, हम हर का सदैव अंश में भाग देते हैं। देखो जैसे हम पढ़ेंगे साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। 100 में भाग 36 में भाग में ले जाएगा, हमने बेटा पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाने के बाद हमने जीरो बढ़ा लिया, 100 3 300 बचे 60, पॉइंट लग रहा है, हम अपने आप फिर जीरो बढ़ा लेते हैं, 100 छिक्के 600, ठीक है, पॉइंट 36। ठीक है, एक बात बता देता हूँ बच्चों, हर संख्या के आगे यानी पॉइंट से पहले आप एक जीरो जरूर लगा लें ना। बाकी तो पॉइंट 36 भी ठीक है, पर लेकिन पॉइंट से पहले जीरो होती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। टीचर सोचेगा हाँ आप में कुछ दम है मैथ में। ठीक है, तो हर संख्या के पहले पॉइंट से पहले आप जीरो लगा लें। अगर कोई 1 2 है तो फिर जरूरत नहीं है लगाने की। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा शांत। अभी शांत कैसे मैं भी बता दूंगा, आप शांति रहें। ठीक, अब दूसरा बच्चों सीधा है, 1 में 11 का भाग देना है, पॉइंट लगा ले, पॉइंट लगाने के बाद में जीरो बढ़ा लिया। अब जीरो बढ़ा लिया तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ना जाने की जीरो, फिर बच्चों एक जीरो बढ़ा ली है ना, आप समझ जाना कि 100 है। 11 दूनी 99 बच्चा एक, जब पॉइंट लग रहा है तो अपने आप जीरो बढ़ा लेते हैं। अब जीरो बढ़ी है जब भी ऊपर से भाग नहीं जा रहा तो ना जाने की जीरो, फिर जीरो बढ़ा ली, 11 दूनी 99। अब क्या देख रहे हैं हम इसमें, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमें सपा दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरह से आगे चलता रहेगा क्योंकि ख़त्म नहीं होगा आगे। ठीक है, तो आगे इसकी पॉइंट से पहले जीरो होती है, तो बच्चों ये क्या रिपीट हो रहा है कि 0 9 रिपीट हो रहा है, तो हम इस तरह से ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कैसा है तुम्हारा, या अशांत पुनरावर्ती लिख लीजिए, या इसे लिख लेना अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों, ये तो पता है आपको भागफल आया है। ठीक है, अगर किसी पर देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से बताते हैं, जैसे बच्चों भागफल। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 4 5 4 रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, यही इसका होता है। अब कुछ अलग से और भागफल में इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इसे हम लिख देंगे 28 73 रिपीट है ये, तो 28 73 के ऊपर ही बार लगा देंगे। ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई और आ जाए, क्योंकि हम मैथ बच्चों आपको एकदम, ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, खाली 5 रिपीट हो रहा है ना, जो संख्या रिपीट हो उसी के ऊपर आपको बार लगा देना है। ठीक है, अब आगे सवाल करोगे तो सब समझ में आ जाएगी। सवाल नंबर 3, वीडियो को रोकर करने की कोशिश करें। अब ये तो आप पे 8 की 8 चौक 32 और 1 33, ये तो आप पे आता होगा। 33 में 8 चौक 32 बचा 1, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, 8 एकम 8 बचे, तो पॉइंट लगा तो अपने आप जीरो बढ़ जाती है, 8 दूनी 16
बचे यहाँ पर 4, फिर अपने आप 0 बढ़ा के 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म ही हो गया मामला। ठीक है, जब ख़त्म है तो क्या कहा तुम्हारा शांत। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी आज के। ये देखो भाग, तो ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें भाग तो 3 में नहीं जा रहा तो हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। 13 दूनी 26, बचे 4। जब बच्चों पॉइंट लगा हो तो हम अपने आप 0 बढ़ा लेते हैं। 13 3 39, बच्चा 1 पॉइंट लगा दी, फिर 0 बढ़ा दी। ऊपर से 0 बढ़ी है तो ना जाने की 0, फिर 0 बढ़ा दी। 13 7 91, बचे 9, पॉइंट लग रहा हो, फिर अपना आप 0 बढ़ा दी। 13 7 91 में ज़्यादा हो मैं तो 13 6 78, बचे 2 1, फिर 0। 13 7 91, 13 मठे 4, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, कितने बचे 3, फिर 0 बढ़ा ली। ठीक है, तो अब 13 दूनी 26। अब ध्यान से देखो, 13 दूनी 26, क्योंकि अब यहाँ 2 आ गए, 2 दोबारा रिपीट आएगी, क्योंकि अब यही कहानी चलेगी। यहाँ बचे 4, मैं 4 यहाँ घटा दिया, अपने आप फिर 0 बढ़ा ली। तो 13 3 39, ये चल रही कहानी। 13 3 39, और देख लो आगे के लिए 1, फिर 0, यहाँ में ना जाने की 0। ठीक है, तो बच्चों ये कहाँ से रिपीट हो रही है, ये तुम्हारी जो रिपीट हो रही है ना, उसी को करना है आपको। 3 0 7 6 9, इसी के ऊपर क्या करना है, बाल लगा देना है। ये कैसा तुम्हारा अशांत पुनरावर्ती, ऐसे अशांत भी लिख सकते हो या अशांत पुनरावर्ती, क्योंकि इसका पुनरावर्ती है, क्योंकि अशांत 2 प्रकार के होते हैं हमारे। जो अशांत होते हैं, अशांत यानी दशमलव अशांत प्रसार 2 प्रकार का होता है। आप हमारे कमेंट में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसके वीडियो आपको वहाँ पर छोड़ रखा है लिंक। तो इससे क्या कर सकते हो आप, अनव सानी पुनरावर्ती। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, हम यही लिख रहे हैं। अगर देखो बेटो, अब 2 में भाग देना है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ बच्चों पॉइंट से पहले एक 0 जरूर होती है, तो आप इसे जरूर लगा लेना है ना। ये बार बार इस चीज़ पर ध्यान रख लेना। अब 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11, बचे 9, पॉइंट लग रहा तो 0 बढ़ा ली। 11 8 88, बचे 2, फिर 0। 11 एकम 11, बचे 2, फिर 0 बढ़ा ली। तो बच्चों फिर कितना आ जाएगा आपका, ग्यारह एकम 11, क्या बच्चे यहाँ पर 9। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा फंसाने वाला प्रश्न है कि फिर 0। 11 8 88, क्या बच्चे 2, अपने आप फिर 0 बढ़ा ली। 11 एकम 11, क्या बचे यहाँ पर 9। हाँ, तुमने तो गलती पकड़ रही होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ ना, थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली। 11 एकम 11, बचे 9, फिर 0 बढ़ा ली। 11 8 88, बचे जो जब पॉइंट लगा तो अपने आप 0 बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, तो फिर कितना आएगा तुम्हारा, 11 एकम 11, बचे 9, अपने आप 0 बढ़ा ली। 11 8 88, तो ये लगातार रिपीट होगा। ठीक है, पहले तो पॉइंट से पहले एक 0 जरूर होती है, तो ये क्या हो रहा है, एक हाथ रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लिख दीजिए। तो बच्चों ये भी कैसा आता है तुम्हारा, अशांत यानी अनव सानी पुनरावर्ती। देखो बच्चों 329 में 400 को भाग देना है, तो पॉइंट लगा ले, 0 बढ़ा ले। ठीक है, इसमें नहीं जा रहा। अब देखो, हम जब 4 के पीछे 0 तो हम 4 का लेंगे। 4 8
32, 2 जीरो तो बचा, 2 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए, 0 9 90। पॉइंट लग रहा है, मैंने बताने की जरूरत नहीं, अपने आप 0 बढ़ा जाती है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 800, 0 फिर 0 बचे 1, अपने आप फिर 0 बढ़ जाएगी। 4 दूनी 8, 0 0 2, फिर अपना आप 0 लग जाएगी। तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा पूरा भाग चला गया है पॉइंट। ठीक है, तो कैसा है ये? शांत। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आई होगी, हमने बिल्कुल एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं आपको एकदम। देखो बच्चों, सवाल नंबर दूसरा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, यानी 1/7 का मान बच्चों इस तरह से दे रखा है, तो क्या आप बिना दीर्घ विभाजन के ये आप बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे है? ठीक है, और संकेत 1/7 है ना, ये तो आपको सिर्फ सावधानी शर्त दे रखी है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो, मतलब बिना दीर्घ विभाजन के, यानी ये जो आया है इस 7 का इसमें भाग दिया तब बच्चों ये आया है आपका अशांत आया है। ठीक है, तो अब ये सीधा मतलब 1/7 दे रहा कि आपको बिगर विभाजन के यानी बिगर भाग दिए करे आप दशमलव प्रसार बता सकते हैं। बता सकते हैं तो कैसे? बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हम बिल्कुल आराम से बताएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये 2/7 है, देखो बच्चों ये 2/7 है, मैं यहाँ पर 2/7 दिक्कत पैदा, देखो ठीक है। अब ये जो 2/7 है आपका इसमें भाग नहीं देना है, तो आपको ऐसे बताना। देखो बच्चों, हम इस 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, क्योंकि अब भी के 2/7 है, क्योंकि ऊपर ऊपर की गुणा करी तो अब भी ये इतना ही है। अरे यही तो है, थोड़ा हमें अलग से क्या बताना है। ठीक है, तो अभी और करोगे जब समझ में आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 तो इसमें है ही है, और 1/7 का मान कितना दे रखा है आपको? 0.142857, बिल्कुल आराम से। अरे 1/7 का मान तो मैंने 1/7 की जगह तो मान लिखा, अब ये 2/7 है, ये अब भी 2/7 है, क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर की गुणा करूंगा तो 2 और 2/7 ही आ जाएगी। अब बेटा हमें सीधी बात है, मुझे इसमें गुणा करनी है। 2 सत्ते 14, हाँसू लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हाँसू लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 1 2, और यहाँ पर पॉइंट आगे 0। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप कर देना आंसर। अभी रुक जाओ, रुको, अब यहाँ ध्यान से देखो कि दूसरा है 3/7। अब इस 3/7 को आप कैसे लिख सकते हो कि 3 गुणा 1/7, क्योंकि अब भी ये 3/7 है। अब सीधी बात है, ये 3 है गुणा और 1/7 का जो मान है ऊपर दे रखा है 0.142857। ठीक है, पॉइंट से पहले एक 0 होती है, लगाओ या मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से। अब सीधी बात है, तुम्हें बेटा 3 की इसमें क्या करनी है? गुणा करनी है। गुणा करने पर बेटा कितना आएगा? आप गुणा कर दीजिए। यह आएगा, आपको मैं अलग गुणा कर देता हूँ, 0.4575। ठीक है, मैंने डायरेक्ट गुणा करी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर लेना, इसमें गुणा ही तो करनी है। 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 2 17, ये आपको गुणा करनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस पे भी आप बार जरूर लगा देना है ना, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 4/7, जो 4/7 है, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ क्योंकि कंप्यूटराइज 4/7 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 1/7, कि 4 है ही है, 1/7 का मान मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 14 28 57। अब 4 की इसमें क्या कर देनी है? आपको गुणा कर देनी है। अब तैयारी कर रहे हो, गुणा तो तुम कर ही दोगे आप बच्चों।
57, 14, 28। ठीक है, अलग गुणा कर लेना जाके, इस पर लगा दीजिए बार और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला देख लीजिए। अब जैसे है 5/7, तो 5/7 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा 1/7। अब 5 तो है ही है और 1/7 का मान बार बार 0.14, 28, 57। अब तुम्हें इसमें क्या करनी है, 5 में गुणा करनी है। गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा 71, 42, 85। इस पर लगा देना बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल 6, 6/7। 6/7 को कैसे लिख सकते हो, 6 गुणा 1/7। ठीक है, 6 है ही है, 1/, थोड़ा मोड़ लेता हूँ, 1/, इसका मान है 14, 28, 57। तो 6 की फिर इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 0.85, 71, 42। इस पर वाल लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 30 की ओर चलते हैं। 230 सवाल, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है ना, गे भी P पूर्णांक है और Q भी है। Q है का 0 नहीं है, Q है का 0 नहीं है। अब बच्चों देखो, वैसे हम ट्रिक से करें तो बहुत आराम से करते हैं, पर ट्रिक क्या है, क्योंकि यहाँ टीचर जब नंबर देगा कि आपको आना चाहिए। ठीक है, बार आप अभी ऊपर सीख भी चुके हो। हम जो इसे बार 6 पर है, तो बच्चों हम इस तरह से 6, 6, 6, 6, 6 डॉट 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 करके लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़े, पहली लाइन तो आपको इस तरह से लिखनी है। अब यहाँ तो मैं हर जगह का मान नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है। माना x बराबर 6, 6, 6, 6, 6 डॉट डॉट डॉट, इसे आप समीकरण 1 नंबर दे दीजिए, समीकरण नंबर x मान लें। अब दोनों बेटा यहाँ एक चीज़ बताऊँ मैं, जब एक संख्या पर बार हो, खाली एक संख्या पर बार हो, तो आपको 10 की गुणा करनी है दोनों तरफ। अगर 2 संख्या पर बार हो तो आपको 100 की गुणा करनी है। 3 संख्या पर बार हो तो आपको 1000 की गुणा करनी है। ठीक है, 4 संख्या पर बार हो तो आपको 10,000 की गुणा करनी है। एक संख्या पर बार है तो, है ना, एक संख्या पर बार है तो आपको दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर गुणा कर दो, यानी 10 से गुणा इसको भी होगी और 10 से गुणा इसको भी होगी। थोड़ा ध्यान से समझना अभी। देखो 10 की गुणा करी तो बच्चों यहाँ कितनी आएगी, 10x बराबर। अब यहाँ देखो, अगर जब हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक अंक इधर खिसक जाता है, ये आपको पता होगी। जब 10 से, देखो थोड़ा सा मैं अलग करके बता देता हूँ, जब यहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, 0.6 में खाली मैं 0.6 में खाली 10 की गुणा कर रहा हूँ। गुणा करते समय दशमलव को भूल जाते हैं, तो हमने 60, एक अंक के बाद में पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, खाली कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि दशमलव एक अंक इधर घुस गया। अब देखो और ध्यान से समझो, अगर 0.66 है, मैं 10 की गुणा कर रहा हूँ उसमें, खाली है ना, 10 की गुणा कर, पहले पॉइंट भूल गया मैं, 1 हो गई, है ना, गुणा है गई। क्या अंक के बाद में, 3 अंक के बाद में पॉइंट है, तो क्या सीखा है तुमने, 1 अंक के बाद में ये दशमलव है कहा है, ये 6 इधर आ जाएगी। ये मैंने बता तो दी, 2 सवाल करा दिए मैंने दोनों के बाद में, 6.6666, आगे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना आए तो रिपीट होंगे दोनों तरफ गुणा करने पर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो मेन लाइन है समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब कैसे, समीकरण नंबर 2 ये है तो यहाँ आराम से समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। 10x बराबर 6.666, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 कितना है आपका, x बराबर
छः छः छः, क्योंकि छः छः बराबर ही करनी है आपको, क्योंकि बराबर ही चलेंगे ये। अब ध्यान से देखो, यहाँ कितने बचे, 9x घटा रहे हैं बराबर, यहाँ 6 बचे, यहाँ पॉइंट। तो बच्चों ये आगे कितनी बची, 0 0 0। पॉइंट के बाद में जीरो की वैल्यू नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 9x बराबर कितनी होगी, 6। तो आपका हो जाएगा x बराबर, ये जो होती है इधर साइड को x वाली संख्या को ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाती है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 3/2। दिक्कत मतलब अभी एक सवाल कराऊंगा, अभी क्या कराऊंगा, देखो बच्चों ये मैंने थोड़ा अलग से करा दिया है ना, यहाँ देख लो 0.43। ठीक है, तो अलग के यहाँ पर जरूरी है कि ये यहाँ पे अलग से भी आ सकता है ना। तो अब यहाँ तुम्हें कहा मानना, सबसे पहले माना x बराबर, है ना, माना x बराबर। अब इसे जो हम लिख सकते हैं इस तरह से, आगे लिखते चले जाएंगे। तो 0.43 43 43 डॉट 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 करके। ठीक है, अब दोनों तरफ केन पे बार है, दोन पे बार है, तो मैंने बताया जब दोनों पे बार होगा तो के गुणा करने की, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, यहाँ समीकरण नंबर 1 जरूर लिख देना। अब 100 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 100 से इनके गुणा करी 100x। ठीक है, अब बच्चों जब 10 से करता हूँ तो 1 अंक जाएगा, अब 100 से करूँगा तो 2 अंक जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता भी देता हूँ, देखो खाली 43 43 है, अगर मैं 100 की गुणा करता हूँ इसमें तो 43 43, ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, के अंक के बाद में पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट लगाने की ध्यान ना रही ना, पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ बच्चों। के अंक के बाद में 4 अंक के बाद में, तो आपको 4 अंक के बाद में लगाना, 1 2 3 4। ठीक है, के अंक खिंचा है, 2 अंक खिसका है, तो इस तरह से ही 2 अंक के बाद में यहाँ खिंचा जाएगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए। 43 आगे 43 10 आएगा। अब वही समीकरण यह है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 को लिख लीजिए आप, 100x बराबर 43.43 43 43, और वो कितना है आपका x बराबर। ठीक है, तो बेटा आप घटाते समय ये बहुत ध्यान रखनी है, आपको कहाँ से घटाना है, पॉइंट से पॉइंट बढ़ा के घटाना है। ठीक है, 43 43 43, ये बचे यहाँ पर 99x बराबर 43। तो अब क्या करना है आपको, x बराबर 43/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। अरे क्या पता आ जाता नहीं, जरूरी है कि ये नहीं आएगा। देखो से पॉइंट इस पे बार है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.4 7 7 7 डॉट 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 करके इस तरह से। अब करना क्या है आपको, के पे बार है, यहाँ पहले माना x बराबर 0.777 है ना, और लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ ये समीकरण नंबर आपको 1 जरूर मानना है। दोनों तरफ खाली 1 पे बार है तो 10 से गुणा करनी है, 2 पे बार होगी 100 से, 3 पर 100, 4 पर 1000 10,000, यानी 1 0 बढ़ती चली जाएगी। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो 10 की गुणा यहाँ करते हैं इसे 10x। ठीक है, तो मैंने बता दी 1 पॉइंट के बाद में खिसक जाएगी, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्या हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2, फिर वही 2 से
एक को घटाने पर 10x बराबर, और वो कितना है x बराबर, तो घटाते समय पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। 4 7 7 7, तो कितनी बेहतरीन बात। जब घटाओगे तो यहाँ कितना बचा आपका 9x बराबर 0 0 0 3 4, पॉइंट के बाद में जीरो सब खत्म हो जाती हैं। 9x बराबर 4.3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर, ये पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगी कि नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका 43/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पॉइंट होती है, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाती है, ठीक है। कोई भी संख्या है इस तरह से है तो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगी, जितनी भी अंक है तो 0 आ जाएगी। अगर ये नहीं आती है तो प्ले लिस्ट छोड़ दीजिए, हमने इसके ही डिस्क्रिप्शन में दो बच्चों, ये तीसरा सवाल है। 0.001, जब इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.001 001 001, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ तो मैं क्या मानिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। माना x बराबर, तो मैं यही संख्या माननी है 0.001 001 001, आगे भी लिख सकते हो डॉट डॉट डॉट, है ना। अब बार के n के ऊपर है, बार तीनों के ऊपर है। जब 3 n के ऊपर है तो बच्चों आपको 1000 की गुणा करनी पड़ेगी दोनों। यह का समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा इसमें करेंगे तो 1000x, ठीक है। अगर बच्चों हम 1000 की गुणा करेंगे, ठीक है, कै जीरो हैं, 3 जीरो हैं। जब 2 जीरो होती है तो 2 जीरो के बाद में पॉइंट हट जाता है। 1 जीरो होती है तो यहाँ पर 1 जीरो के बाद में हट जाएगा। तो अब कै जीरो हटेगी, 3 जीरो, 1 2 3 4 गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो बेटा 3 जीरो के बाद में पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा 1.001, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 001 001 डॉट 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 आगे भी कर सकते हो। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो अब क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो घटा दीजिए। समीकरण नंबर 2 है आपका 1000x बराबर 1.001 आगे भी बढ़ा सकते हो। अब समीकरण नंबर x, यहाँ पर x 0.001 है ना, आगे भी चलता चला जाएगा। तो बच्चों ये कितना बचा आपका 999, x बराबर 1 बचेगा, और ये पॉइंट के बाद में इनकी कोई 0 0 सब बच जाएंगे ना, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका 999, x बराबर 1, पॉइंट के बाद में कोई 0 नहीं रहती है, तो x बराबर 1/999, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों सवाल नंबर 4, तो ये तो 0.999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सतर्कता की चर्चा कीजिए, है ना। कुल मिला के बच्चों ये आपको हल करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो ध्यान से देखो, 0.99999 डॉट 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 करके, ठीक है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं जो मैंने शुरू में बताया है, ठीक है। खाली क्या संख्या रिपीट हो रही है, 9 रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ माना, ठीक है, संख्या, माना संख्या क्या है, या माना संख्या x बराबर, हमें यही संख्या माननी है जो, ठीक है। तो
तो ये ऊपर का सवाल अगर देखी जाए तो बस थोड़ा सा एग्जामिनर ने वहाँ पर बाल लगा रखा है, यहाँ पर तुम्हें बाल लगाने के लिए बोल दिया है छुट्टी। ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अब बार क्या संख्या पर है, एक संख्या पर है दोनों तरफ। ठीक है, ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक संख्या पर बाहर है। ठीक है, बस वो यही तो मैं दर्शाना चाह रहा। ठीक है, दोनों तरफ कर लीजिए गुणा करने पर। लगातार हम सवाल कर रहे हैं। 10x बराबर, देखो यहाँ ध्यान से, जब 1 0 तो 0.1 अंक के बाद में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अगली जीरो की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी 0.9999। ठीक है, और भी लिख दीजिए क्योंकि और भी हैं काफ़ी, लिखते चले जाओ, इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब वही है, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, घटा लीजिए। समीकरण नंबर तुम्हारा 2 है। 10x बराबर 9.999। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं कर रहा। ठीक है, बढ़ाते चले जाओ। x बराबर 0.99, बस बराबर बार करना है आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना बचा, 9x, यहाँ पर 9 बचेगा क्योंकि घटाओगे तो 0 होगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 9/9, 9 से ख़त्म 1, और यही तो आश्चर्य है 1। ठीक है, x बराबर 1 आ गया। आपको ऐसे करके छोड़ देना, आश्चर्य कुछ नहीं है, ये बस आपका दिमाग ले रहा है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। दो बच्चों, अब ऐसे ही ये 5वां सवाल है। निम्नलिखित को p/q के रूप में है ना, अगर देखा जाए तो ये 30 सवाल की कॉपी है। ठीक है, बस आपको यहाँ इस तरह से करना है 1। ठीक है, अब 0.2 बार आपका काय पे लगाना, 5 पे लगाना, क्योंकि केवल 5 रिपीट हो रहा है। यही तो करना है आपको, करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें माना x बराबर 0.2555 ... इस तरह से करनी है। बार क्या पर है, 1 पर है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर बच्चों ये समीकरण नंबर 1 बन गया था। दोनों तरफ कर लेते हैं 10x बराबर, ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैंने ये आपको खूब ऊपर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ जो केवल 5 ही रिपीट होगा, बार बार आ गए। अब क्या करना है, 2 से, यानी समीकरण है 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2, 10x बराबर 2.5555। ठीक है, डॉट। समीकरण नंबर ये कितना है, x बराबर 0.2555, आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, तो बराबर करना पड़ता है, ये बात ध्यान, क्योंकि डॉट करके हैं तो बराबर करके करो ना, जिससे दिक्कत नहीं हो। 0.000 3.2। बच्चों यहाँ कितने बचा, 9x। अगर देखी जाए तो 9x बराबर 2.3, x बराबर 9। ये पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी। ठीक है, 23/90, यही आपका आंसर है। अगर पॉइंट वाले नहीं आते हों तो देखो बच्चों, मैथ आपको बहुत अच्छे से मजबूत करोगे। जब पॉइंट कैसे लगता है, जब तुम हमारे कमेंट चेक करोगे तो कमेंट चेक में मैंने वहीं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, जो दशमलव वाली वीडियो है ना, पॉइंट हम कैसे लगाते हैं। बिल्कुल आपकी मैथ बेटा एकदम क्लियर हो जाएगा। पॉइंट लगाने की मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है। पढ़ने का तरीका यही है। ठीक है, अभी तो पेपर में काफ़ी समय 9वीं के में। ठीक है, आराम से पढ़ते रहो, और मैथ मजबूत है तो फिर तुम्हें कोई हराएगा ही नहीं। दो बच्चों, 5 आप डायरेक्ट करें 0.12। ठीक है, और इसमें तो
इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.12333, क्योंकि वार 3 पर रखा हुआ है तो ठीक है, डॉट डॉट जरूर लगा देंगे। तो x बराबर, यानी माना x बराबर लगातार हम कर रहे हैं तो 2 3 3 3 डॉट डॉट। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर है ना, काफ़ी प्रैक्टिस कराएं तो बच्चों 10 से गुणा इसमें भी हो जाएगी 10x, 10 से गुणा इसमें हो जाएगी तो 10, जब 10 1 0 हो तो 1 पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ध्यान से 1.2 यहाँ हो जाएगा 3 3 3। ठीक है, तो अब तो ज़रूरत ही ना आगे 3 3 ही चलेगा और कोई बदलेगा ही नहीं कि क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 है कि समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, क्योंकि हमने बहुत कराए हैं ना इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। अब इतने पे भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। 1 2 3 3। ठीक है, तो ध्यान से देखें 0 0 0 1 1 पॉइंट 1, कितना हो गया 9x। बहुत डेंजर सवाल है ये तो। तो 9x बराबर 1.11, तो x बराबर आप क्या कर दोगे 1.11 बटे 9। ठीक है, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, जितने भी अंक होते हैं इतनी 0 आ जाएगी, है ना, वहाँ में जाकर वीडियो देख लेना इसकी। तो ये हो जाएगा आपका 111 बटे 9 गुणा 100। 3 3 का पहाड़ा जा रहा है इसमें, 3 का पहाड़ा क्या बार जा रहा है 3 3 9 बच्चे 3 सत्ते 21, 3 3 9। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, यानी x बराबर 37 बट्टे 300, 3 और 100 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो बेटा सवाल 6, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करें, यानी भाग दें, यानी पुनरावर्ती जो खंड है कितने अंकों के बाद होंगे। ठीक है, दशमलव प्रसार। अब बेटा बताने की जरूरत नहीं है, एक में आपको क्या का भाग देना है 17 का भाग देना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो बच्चों एक में तो भाग जाएगा नहीं, तो पहले हमने लगा लिया यहाँ पर पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया। जब 0 बढ़ाई है इसमें भाग नहीं जा रहा तो ना जाने की 0। ठीक है, पॉइंट से पहले बच्चों एक 0 होती है, जो मैं आपको क्या हुआ इस चीज़ को बता चुका हूँ। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ा ली, 17 छिक्के 102 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 पंजे 85। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छी तरीक़ा से करना है क्योंकि के अंकों में पुनरावर्ती होगी। ब्लड कैसे हो रहा है, ब्लड मत हो भाई। दो बच्चों क्या बच्चे यहाँ पर 15 है। ठीक है, पॉइंट जब लग रहा तो अपने आप हमने फिर 0 बढ़ा ली। ठीक है, 17 8 136 बच्चे 4 1 14, 0 बढ़ा ली, फिर 17 8 136, फिर बच्चे यहाँ पर 4 0 बढ़ा ली, 17 दूनी 34 बच्चे 6, 0 बढ़ा ली, 17 3 51 बच्चे 9, 0 बढ़ा ली, 17 पंजे 85 बचे 5, 17 दूनी 34, तो कितने बचे बच्चों 16। तो 16 में यहाँ पर लिख देता हूँ 16, फिर 0 बढ़ा ली, 17 निम्मा 153, अभी पुनरावर्ती नहीं है रही, 153 बचे 7, फिर 0, 17 थी 51, 17 चौका 68 बचे 2, फिर 0 बढ़ा ली, 17 एकम 17, अरे भैया बचे 3, फिर 0 बढ़ा ली, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाते हैं, फिर 17 एकम 17, क्या बचे 3, फिर 0 बढ़ा ली, फिर 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएंगे,
फिर 17 एकम 17, यहाँ पर गलत हो गया क्या? गलत ये होगा, यहाँ पर एक और आ जाएगा। ठीक है, 17 सत्ते 17 17 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा यहाँ तक भी। अब क्या बचे यहाँ पर? एक, यहाँ पर एक। ठीक है, फिर हमने एक जीरो बढ़ा ली। तो फिर अगर हमने पढ़ते हैं 17 पंजे पे 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 छिक्के 102। ठीक है, फिर इसके बाद में कितने बचे हैं? 8, 80। इस 80 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब 80 में हमें देना है 17 पंजे 85 होना, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाते हैं। बचे यहाँ 2, 7 में से गया तो 1, कितनी बची? 12। फिर और देनी है, फिर जीरो बढ़ा लें। 17 पंजे 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, क्या बची? 1। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर एक जीरो बढ़ाइए तो ना जाने की जीरो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, फिर एक जीरो बढ़ा ले तो अब ये 17 पंजे 85, क्योंकि अब यहाँ पुनरावृत्ति शुरू हो गई है, क्योंकि 05। अब देखो थोड़ा सा आगे और मैं करा देता हूँ, 17 पंजे 85, बाकी यहाँ बचे 15, फिर जीरो बढ़ा ली तो 17 मट्ठे 136। यानी पुनरावृत्ति कहाँ से हुई है? पुनरावृत्ति यहाँ से पुनरावृत्ति हुई है, कहाँ तक? यहाँ तक हुई। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। पुनरावृत्ति है कहाँ है? के अंक के बाद में हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक के बाद में, के अंक के बाद में हुई है? 16 अंक के बाद में पुनरावृत्ति आई है। और इसको भी लिख देना, सो ये है ना, पुनरावृत्ति इसे लिख के फिर के अंक के बाद में 16 अंक, इस तरह से आप लिख देना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार है, के अंक के बाद में दशमलव प्रसार हुआ है, 16 अंक के बाद में फिर दोबारा के रिपीट हुआ है। ये तो पूछ रहा है सवाल में, देख लो यहाँ, पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 16। ठीक है, यही हुआ है इसमें। देखो बच्चों, 7वें प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल जड़ खत्म कर दूंगा। ठीक है, P बट्टे Q। ठीक है, Q है का जीरो के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर P और Q पूर्णांक है, यानी कि P Q कैसे पूर्णांक है पर कि Q है का जीरो नहीं होने, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, है ना, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव रूप यानी कुल मिलाकर शांत दशमलव प्रसार हो उसका। क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है? ठीक है, Q को मैं थोड़ी सी आपको मैं बात बता देता हूँ ना, आगे तक कैसे कैसे आपको करनी है। क्यों बच्चों, देखो पहले समझो कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, कि जिसका जो शांत दशमलव प्रसार हो, जो रिपुण है इसे प्रसार ही बोलते हैं, शांत प्रसार हो। तो बच्चों देखो, आप नोट करके इस चीज को याद कर लेना कि शांत प्रसार कहाँ होगा। ठीक है, मतलब Q के रूप में हमें क्या लिखें? जो शांति प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, आप आगे तक कर लीजिए, 2 है ना की घात m, है ना, कुछ भी हो, 2 की घात 1, m का मतलब कोई भी n रख दीजिए। ठीक है, या 5 की घात m। ठीक है, m का मतलब है घात 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी अगर हर 2 है या 2 की घात m है, m का मतलब कुछ भी घात है, 2 के ऊपर 1 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। ठीक है, या 2 गुणा 5 है, तो वो शांत प्रसार ही होगा, 100 में 100%। ठीक है, अब कोई भी संख्या मान लेते, देखो हमने एक संख्या 7 मान ली और नीचे हमने 2 रख ली। देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जब समझ में आएगा। ठीक है, अब
एक और ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम। 9 ले लेते हैं, 9 के नीचे हमने 5 रख दी। कोई भी संख्या ले लेते हैं और 31 और हमने यहाँ पर 10 रख दी। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब मैं 2 का मैं भाग देता हूँ 7 में, थोड़ा अलग दे देता हूँ यार। 7 में 2 का, 2 तिया 6, 1 अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे करना। पॉइंट लगा ली, 0 लगा दी, 2 पंजे 10। कैसा है ये? शांत। ये भी आपको लिखना है वहाँ पर, शांत। ठीक है, अब देखो 9 में 5 का दे रहा हूँ मैं, 5 एकम 5 बचे 4, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 अट्ठे 40। इसका कितना आया? ये भी कैसा है आपका? शांत है। ये 2 गुणा 5 है ना, यहाँ अगर m भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी घात हो सकती है, इससे भी कभी भी नहीं जाएगा। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है ना, तो आप कमेंट में जाकर इसकी वीडियो को भी देख लेना, बहुत अच्छे से मैथ दिक्कत है उसमें, मैंने काफ़ी प्रश्न कराए हैं। तो अगर मैं 31 में यहाँ देता हूँ, मैं 31 में मैं 10 का भाग देता हूँ, 10 तिया 30 बचे 1 पॉइंट लगा के ये बढ़ा ली, 10 एकम 10। तो बच्चों ये भी कैसा है तुम्हारा? शांत। इस तरह से आपको लिखना है, शांत। अब बच्चों जो मुख्य बात तुम्हें लिखनी है, देखो ये लिखनी है आपको, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ क्योंकि तो टीचर इसी को भी देखेगा आपको। किसी, ये तो लिखना है आपको जरूर, कोई भी संख्या ले लेना, अगर हर 2 है 5 है या 2 की घात m, यानी अगर यहाँ 2 की घात 2 भी होगा तो भी चला जाएगा। ठीक है, 2 की मतलब 4 हो इसकी घात के रूप में, 8 हो 16 हो 32 हो 64 हो क्योंकि घात के रूप में, 5 हो 5 की घात 2 का मतलब 25 हो 625 हो। ठीक है, इस तरह से घात के रूप में जो तो भी शांति होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तब शांत होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बेटा ना, लिखे मत जाना, मैं साथ में बोलता चल रहा हूँ। कब शांत होगा? 2 है ना, शांत होगा जब हर 2 की घात m या 5 की घात m या 2 गुणा 5 होगा, है ना। यहाँ m लिख दीजिए इसमें भी। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी इनमें से रख लेना, बात कोई संख्या ऊपर कुछ भी रख लेना, अगर नीचे 2 रख लेना या 2 की पावर रख के देख लेना, सब 2 की पावर रख के देख लेना और 5 की पावर रख के देख लेना, 5 की घात रख के देखना, सब में पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कुल मिलाकर शांति होगा, दशमलव पुनरावृत्ति नहीं होगी आपकी। जो बच्चों 8 ऐसी 3 संख्या लिखी है जिनका दशमलव प्रसार अनाप सानी अनावर्ती हो, है ना। ठीक है, अनाप सानी अनावर्ती यानी अशांत। बेटा अशांत के एक तो शांत होता है और एक होता है अशांत, अशांत। ठीक है, अशांत के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अनाप सानी अनावर्ती और एक अनाप सानी पुनरावर्ती, जो पुनरावर्ती होती रहे। ठीक है, थोड़ा सा मैं सब बता देता हूँ। इसके 2 होते हैं, एक तो अनावर्ती होता है, एक पुनरावर्ती। पुनरावर्ती इस टाइप से होता है 2 3 अगर 5 5 5 5 इस तरह से चलता चला जाए जिसमें बाहर आ जावे। ठीक है, और अनाप सानी पुनरावर्ती है ना, कोई 3 ऐसी संख्या लिखनी है ना, तो बच्चों बहुत आराम से लिख दो, जरूरी ना कोई सी भी 3 संख्या लिख दिए। अब आपको ये पता होना चाहिए अनाप सानी अनावर्ती क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, प्ले लिस्ट छोड़ो, कमेंट में इसकी लिंक भेज दूंगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पे अनाप सानी अनावर्ती बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कमेंट में आपको जब लिंक मिल जाएगी आप क्लिक करो, डायरेक्ट देख लीजिए, तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर मैं फिर भी इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं इसमें नहीं बताऊंगा।
मैंने आपको पुनरावर्ती तो बता दिया, आगे अनावर्ती नहीं बताया। ठीक है, अनावर्ती बेटा क्या होता है, देखो कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे ध्यान से देखना, कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट एक थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ जो देखना बेटा, यहाँ पर 1 5, फिर आ गए 1, फिर यहाँ डबल 5 आ जाएगी, 1 फिर 3 5, 1 4 5। ठीक है बेटा, अब देखो ये कभी भी पूरी तरह से होएगा ही नहीं है ना, रिपीट भी संख्या नहीं होगी यहाँ पर। अरे यही तो है जहां पर संख्या रिपीट नहीं होती, अशांत तो है, अशांत के दो भाग हैं, एक तो पुनरावर्ती है जहां पर पुनरावर्ती हो जाएगी, पुनरावर्ती इस तरह से, यानी कहीं ना कहीं जाके पुनरावर्ती हो ही जाएगी, 2 5 6 7 8 ऐसे चलते चले जाए, तो कहीं ना कहीं जाके 2 5 6 7 8 इस तरह से पुनरावर्ती हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी कहाँ पुनरावर्ती हो रही है, देखो होनी ना है, ये तो यहाँ यहाँ 1 5 था, फिर यहाँ पर डबल 5 आ गए, फिर 3 5 आ गए, 4 5 आ जाएंगे, भैया ऐसे चलते रहेगा तो। ठीक है, एक संख्या तो ये हो गई आपकी, दूसरी और कोई लिखनी है ना, कोई संख्या कहाँ, देखिए अपने पास से लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, चलो 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 डॉट डॉट डॉट। अरे भैया उत्तर ही ना आवे गोया को तो। ठीक है, ये अशांत तो है, अशांत को भी पुनरावर्ती नहीं है, ये ध्यान रख लेना। एक 3 संख्या लिखनी, कोई भी 3 संख्या लिख दीजिए, जरूरी कोई है, लिखो, मैं लिख देता हूँ 10 20 30 40 50 60 है ना, डॉट डॉट। अब देख लो 10 संख्या अनंत बार चली जाएंगी, अनंत, रिपीट ही ना होने गया, अपना आप ही आइडिया लगा लेना यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों ये 3 हो गई, जरूरी ना है इन्हें को लिखना, कोई भी लिख लेना, कोई सी भी, क्योंकि यहाँ पर बस टीचर तनक देखेगा, पहचान जाएगा, क्योंकि अनंत होती है ये संख्या। सवाल नंबर 9 पर, जो बच्चों सवाल 9, परमी संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना, इनके बीच में ही तो पूछिए। अरे क्या दिक्कत है, परमेय संख्या पहले देखो बच्चों, 5 में उत्तर माला के ऊपर मत जाना, भाग दे दीजिए क्या का, 7 का, है ना, थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले तो, 5/7। ठीक है, और दूसरा कितना है, 9/11। तो मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, मूंड लगा ली, 0 बढ़ा ली, 7 49, बचा 1, पॉइंट लगा ली, फिर 0 बढ़ा ली, 7 1 7, बचे 3, 7 चौक 28, बचे 2, 7 चौके बचे, फिर 0, 7 दूनी 14, बचे 6, 0 लगा लें, 7 8 56, 7 8 56, बचे 4, फिर 0 बढ़ा लें, 7 5 35, फिर 5 बड़े, फिर 0 बढ़ा लें। ठीक है, अब 7 7 49, क्योंकि अब बच्चों की रिपीट होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है कहा यहाँ तक, क्योंकि 7 आ गया तो फिर अब 50 आ गया, 50 यहाँ से शुरुआत हुई कि रिपीट होगा, क्योंकि तुम काफ़ी देख चुके हो। तो ये हो गया, पॉइंट हम लगाते हैं पहले, 71 42 8 5 7। ठीक है, अब 9 का भाग तुम्हें 11 में देना है, अलग दे देते हैं, 11 का, हाँ पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा ले, 11 8 88, बचे तो 0, 11 एकम 11, बचे 9, फिर 0, 11 8 88। तो अब यहाँ तो फिर बचे 9, फिर 11 8 88, यहाँ बचे 2,
ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये हो रहा है 0.81 हो रहा है, ध्यान से देखो, बराबर 0.81, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हो रहा है। अब इनके बीच में पूछी हैं आपसे, ध्यान से देखो, इनके बीच में 3 अलग अलग परमिशन के पूछे। ये यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, जरूर ना हमारा उत्तर से मैच करे, है ना। इनके अपरमिशन संख्या अगर आप 6ठी 7वीं से पढ़ते आए तो अपरमिशन संख्या अनंत होती है, ठीक है। तो पहले दो अंक देखे हैं ना, क्योंकि पहले 2 अंक यहाँ में 81 है, यहाँ में 71 है। 71 से बड़ी संख्या ले लीजिए कोई भी, 0.72, है ना, कुछ भी लिख दीजिए, 4 5 6, कुछ भी एक संख्या होगी, ठीक है। एक अगली ले लीजिए 73, 5 6 7, कुछ भी लिख लीजिए, इस पे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से लगा लीजिए, एपर में संख्या है, ठीक है। अब 71 से यानी 81 से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो जरूरी ना कोई 74 ले लिए, 75 ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। 80 7 6 4 3, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान है, कोई संख्या डबल रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। पहले दिक्कत भी कोई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत हो, ठीक है, पर थोड़ा सोच लेना कि कोई संख्या डबल रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये 0 है, ये यहाँ इसे 3 बना लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये 3 आपके क्या हो गई, एपर में संख्या। अरे बीच में अनंत होते, कितनी भी संख्या लगा बना सकते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो लो बच्चों ये 10वां सवाल है, यहाँ क्या छांटे तो मैं, परमेय बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय और कौन कौन सी अपरमेय। कुल मिलाकर परमेय और अपरमेय संख्या पूछी, तो क्या दिक्कत है, परमेय बराबर और अपरमेय बराबर। देखो बच्चों जब, और ब्लड ज़्यादा हो रहा है रेड, ठीक है, कोई बात ना, होने दो बेटा। तो और एज कुछ ज़्यादा हो। देखो बच्चों 10वां सवाल, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय, ठीक है। मैं आपको परमेय और अपरमेय के बारे में बता देता हूँ, कि दोनों वास्तविक संख्या होती हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको, मिनट में तो वही। देखो परमेय संख्या बेटा कौन कौन सी होती है, परमेय संख्या पहले ध्यान से देखो, ठीक है। जितनी भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या का मतलब 1 2 3 4 जितनी भी गिनती है, या माइनस में -1 -2 -3, के सब कैसी है तुम्हारी परमेय संख्या है, ठीक है। जितनी भी गिनती मान सकते हैं बेटा भिन्न के रूप में, यानी 1/2 3/4 5/6 6/7, ये कहाँ तुम्हारी परमेय संख्या है। और देखो बच्चों 8 7 6 इस तरह से लिखा हुआ है, या 0.485 लिखा है, ये भी बच्चों क्या है तुम्हारी परमेय संख्या है, ठीक है। अब बात आ जाती है अपरमेय संख्या, क्या हो गई जी, अपरमेय संख्या एक तो बच्चों रख लीजिए पाई, है ना। और देखो यहाँ और बता देता हूँ, जैसे रूट में लिख देते हैं हम 25, है ना बच्चों, 25 को हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 का है, ठीक है। हम लिख देते हैं 36, ये कितने का, 6 का, यानी वर्गमूल संख्या होगी वो भी तुम्हारी परमेय संख्या में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो खाली 5, क्योंकि ये इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख लीजिए। और मैं 29 लिख लेता हूँ बच्चों, ये भी कैसी है कि तुम्हारी अपरमेय संख्या, ठीक है। ये और घन के रूप में, जैसे ये 4 का, 4 की 3 बार गुणा करी, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। जैसे बच्चों 8 का क्यू है, क्योंकि ये 2 का 2 की 3 बार गुणा करी, तो ये भी कैसा तुम्हारा परमेय, अपरमेय की ओर चलते हैं, और अपरमेय ये, ठीक है। और बच्चों तो जब सबसे ज़्यादा फंसाएगी ये फंसाएगी 5 7 6 डॉट डॉट, अगर इस तरह से डॉट डॉट पीछे रखा हुआ है तो अपरमेय, अगर डॉट डॉट नहीं लिखा है वो परमेय संख्या है, बस यही है यार, सब रखिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं। अब 25 है, सॉरी 23 है ये, तो 23 क्या है तुम्हारी परमेय संख्या, यहाँ लिख देता हूँ एक और, परमेय और अपरमेय, परमेय, ठीक है, 23 का है अपरमेय, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो, ठीक है। और बच्चों 225 का है कि परमेय संख्या,
क्योंकि ये काय का है, 15 का वर्ग है। अब देखो ये भी क्या है तुम्हारी परिमेय संख्या 0.3796, ठीक है। अब ये कहा है तुम्हारी डॉट डॉट करिए अपरिमेय है, और बच्चों ये भी कहा तुम्हारी अपरिमेय संख्या, डॉट डॉट बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हम पूरा बेटा क्लास 9 का पूरा मैथ करा रहे हैं, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, क्लास 9 लिखा हुआ प्ले लिस्ट में, आप पूरे मैथ को पढ़े, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको।